ओम नमः। जिन शास्त्र गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। ऑडियो चालू है किसी का? ऑडियो बंद कर लीजिए अगर ऑडियो आपका चालू है तो। चलिए, 27वां छंद अपन देख रहे थे, क्योंकि सामने वाले की शंका ये है कि आप जब हम 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगे रहेंगे तो धर्म का संचय कैसे होगा? जबकि आप तो कहे जा रहे हो कि तू तो विषय भोग भोगते हुए भी धर्म का संचय कर, अथवा धर्म का संचय करते करते तू विषय भोग भोग, ऐसा उपदेश दे रहे हो। तो दो में से एक काम हो सकता है, या तो हम 5 इंद्रिय के विषय भोग भोग लें और या फिर धर्म का संचय कर लें। तो आचार्य ने मध्यम मार्ग भी निकाला, वो भी बताया कि तू ये 9 कोटि से जो मन वचन काय कृत कारिता अनुमोदन इत्यादि अनेक प्रकार हैं धर्म का संचय करने के, उस तरह से तू कर सकता है। कल भी अपनी चर्चा हुई थी काफी इस बारे में कि साहब हम तो नहीं आ सकते मंदिर, हम तो नहीं आ सकते स्वाध्याय में, हम तो ये काम नहीं कर सकते। कि तू क्या कर सकता है उसी में देख। तू खाना खाता है तो अभक्ष का त्याग कर दे, रात में मत खा, ये भी धर्म साधन। इस तरह से भी धर्म साधन किया जाता है। हमें विषय भोग भोगते हुए भी, है ना, आचार्य देव आपके कोई विषय भोग नहीं छोड़ा रहे। क्या कहा था देखो, मुझे तो उसका ध्यान आ जाता है। भील को क्या उपदेश दिया गया कि तू तो कौवे का मांस छोड़। अब कोई आपसे मान लो आज के जमाने में कहे कि आप कौवे के मांस का त्याग कर दो, कोई अगर ऐसा उपदेश दे तो क्या हमको क्या समझ रखा है? हमें कौवे का मांस छोड़ने को बोलते हो? हम क्या इतने गए बीते हैं क्या? हम तो कोई भी मांस नहीं खाते। तो आचार्य देव को इतनी समझ नहीं थी क्या? तो उनको सबसे ज्यादा समझ थी। वो जानते थे कि किससे क्या चीज कही जाए। इसका जो जीवन है ये जंगल में ही बीतता है, जंगल में ये सारा काम करता है। अब ये कुछ भी नियम के लिए राजी नहीं हो रहा है, किसी भी नियम के लिए राजी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, तू मांस, पहले तो मांस ही छोड़ा रहता, लेकिन उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकता। कि अच्छा तो एक काम कर, कौवे का मांस तो छोड़ दे। और वो प्रतिज्ञा उसने निभाई थी। उसने जब लिया था नियम, तब क्या सोच के लिया था? ठीक है, कौवे का मांस में क्या दम है, मैं तो यूं भी नहीं खाता हूँ। कौवे का मांस कभी कहाँ साल में 1 आध बार कभी खाया हो तो खाया हो, नहीं खाया हो तो नहीं खाया हो, ऐसा उसने सोचा होगा, विचारा होगा उसने। और जब अवसर पड़ा, जब वो बीमारी आई जिसकी दवा ही वो थी, तब उसने क्या कहा कि जीवन में एक ही तो काम ढंग का किया है? जीवन को पवित्र बनाने वाली एक ही तो क्रिया मैंने करी थी। वो प्रतिज्ञा जो ली थी जिससे जीवन में पवित्रता आई, नहीं, वो प्रतिज्ञा तो तोड़ने वाला नहीं। उसको प्राणों की कीमत पर भी उसने निभाया। तो बोलो, उसने धर्म साधा या नहीं साधा? ये धर्म साधन के अनेक प्रकार हैं। हाँ, वो धीवर की जो कहानी है मछुआरे की, पहली मछली छोड़ देना। तो प्रथमान युग में ऐसी कहानियों का क्यों औचित्य है? तो समझ में नहीं आता ऐसी कहानियों का क्या औचित्य। कई बार ऐसा लगता होगा, लेकिन एक एक चीज मैंने पहले भी कहा, प्रथमान योग जो लिखा गया वो सिद्धांत और चरणान योग की पुष्टि के लिए उनके उदाहरण के रूप में लिखा गया। ऐसा मान करके चलना, उदाहरण के रूप में लिखा गया है। ये अपने ये इस सब का उदाहरण ही तो है। वो आचार्य ने कहा कि भैया कई तरह से धर्म सध सकता है, तू मत घबरा, कई प्रकार से सध सकता है। और फिर उसने तो क्या कहा था कि भाई जो विषय सुख भोगेंगे उनको तो पाप का उपार्जन होगा, वो धर्म का उपार्जन कैसे करेंगे? तो क्या कहा था आचार्य ने कि भाई सुख के अनुभव से कोई पाप नहीं बनता। माने तू जो विषय सुख भोगता है उससे कोई पाप नहीं बनता। पाप किससे बनता है? कि पाप तो सुख के कारण के घातक का आरंभ करने से,
माने सुख का कारण धर्म, धर्म का घातक, वो विपरीत क्रिया, वो पाप, उसका आरंभ करे तब जाके पाप बंधेगा। विषय सुख भोगने से कोई पाप ऐसा विशेष नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, कैसे कह सकते? अरे भोग भूमि का जीव मर के कहाँ जाता रहता? नियम से स्वर्ग में। भोग भूमि का जीव मर के कभी नरक, निगोद, तिर्यन आदि में जाता ही नहीं, नियम है ये। बोलो, भोग भूमि का जीव आपसे ज्यादा भोग भोगता ही कम है? अपने से ज्यादा भोग है। वो जितने तीर्थंकर हुए, जो चक्रवर्ती भी हुए, कल भी बात करी थी तीर्थंकर चक्रवर्ती का, उनके मुकाबले तो किसके क्या भोग होंगे, और फिर भी सब मुक्त हो। समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं आचार्य कि सुख के अनुभव से कोई पाप नहीं बनता। माने विषय सुख को, जिसको सुख कहते हो, ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों के भोग से कोई पाप नहीं बनता। पाप तो धर्म के घातक कार्यों से बनता, धर्म का घात करने वाले से बनता। और तोड़रमल जी ने खुलासा करा था 2-3 छंद पहले कि वो विषय भोग भोगते भोगते पाप का घात करते हुए भोग भोगना कैसा है, और धर्म का संचय करते हुए भोग भोगना कैसा, बताया था ना? हाँ कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि मिष्टान्न से कभी अजीर्ण नहीं होता। अजीर्ण तो मिष्टान्न के परिमाण आदि का अतिक्रमण करने से होता। मिठाई आपको कोई अजीर्ण नहीं करेगी, एसिडिटी नहीं करेगी, लेकिन उसका अतिक्रमण करोगे मात्रा का, या उसके प्रयोग का, कि किसी अन्य विरोधी वस्तु के साथ अगर ले रहे हैं, ऐसी चीज काम में लेंगे तो वो अजीर्ण आदि जो भी है पेट की बीमारी वो करेगा। इतना सीधा सरल उदाहरण दिया। अर्थ पढ़ लिया था कल अपन ने इसका, है ना? भावार्थ भी, हाँ भावार्थ नहीं हुआ था, है ना? भावार्थ देखना है अपने। चलिए, जैसे अजीर्ण का कारण मिष्ट भोजन, हाँ अजीर्ण का कारण मिष्ट भोजन नहीं, आसक्त ताते अधिक भोजन अधिक अजीर्ण का कारण है। आसक्ति से अधिक भोजन करे तो वो अजीर्ण का कारण है। तैसे पाप का कारण विषय सेवन नहीं, धर्म का घात करी बहुत कषाय आदि की प्रवृत्ति सो पाप का कारण है। देखो कैसे निकाला टोडरमल जी ने इसमें। धर्म का घात करके बहुत कषाय आदि की प्रवृत्ति करे, वो है पाप का कारण। विषय सेवन कोई पाप का कारण नहीं। किसी अटपटी बात है, हमने तो ये देखा विषय सेवन करने से इतना पाप बनता है। विषय भोग ही तो छुड़ाए जाते हैं, विषय भोगों को नहीं छुड़ाते हैं। आचार्य देव का उपदेश देते, वो भी आगे आएगी बात। अभी तो ये समझें कि विषय सेवन वास्तव में पाप का कारण नहीं है। उसमें जो आसक्ति का भाव है, उसमें जो कषाय भाव है, वहां वो कषायों की तीव्रता सहित वो जो विषय सेवन है, वो वास्तव में पाप का कारण है। धर्म का घात करी बहुत कषाय अधिक की प्रवृत्ति सो पाप का कारण है। इंद्रादिक देव व भोग भूमि व तीर्थंकर आदिक के विषय सामग्री पाइए, तिनका सेवन भी है, परंतु नरकादिक का कारण पाप का बंध होता नहीं। कितने विषय भोगे तीर्थंकरों ने? उनके शादी ब्याह नहीं हुए क्या? शांतिनाथ जी की 96,000 रानियां हैं, और कामदेव भी थे, ठीक है, और सब राजपाट सब किया, फिर भी कुछ भी नहीं उनके तो कोई था। अच्छा चलो तीर्थंकरों का तो छोड़ दो, क्योंकि तीर्थंकर तो तद्भव मोक्षगामी होता है, तो उनको तो अगला कोई ऐसा बंधने का सवाल तो है ही नहीं। भोग भूमिया की बात की अभी अपन ने, अथवा जो स्वर्ग के इंद्र आदि हैं, इंद्र, अन्य की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इंद्र सबसे ऊंचा, और इंद्र के कभी भी, इंद्र का छोड़ दो, सामान्य कोई मिथ्या दृष्टि देव ही ले लो, मिथ्या दृष्टि देव भी ले लो ना, तो भी वो कभी भी नरक में नहीं जाता, कभी भी, माना तत्काल अगले भाव में। ये नियम है। गति वाले पाठ में पढ़ा ना तुम लोग कि नार की मर के कभी नार की नहीं होगा, नार की मर के कभी देव नहीं होगा।
देव मर के कभी देव नहीं होगा, देव मर के कभी नारकी नहीं होगा, है ना। कभी का अर्थ तत्काल हो अगले भाव में, कभी का अर्थ मत लगा लेना 3-4 भाव बाद तो होगा, वो वाली बात नहीं ले, है ना। मर के बोल रहा हूं ना, मरकर माने तत्काल। मनुष्य और तिर्यंश के लिए चारों गतियां खुली है, देव और नारकी के लिए 2 ही खुली, ऐसा समझ। तो कोई मिथ्या दृष्टि देव भी हो, वो भी मर करके नीचे तक नहीं जाता। क्यों? कि वही कषाय की अधिकता उतनी नहीं है ना। देव की 5 ही गतियां बताई है, मतलब 5 जगह जा सकता है ध्यान, पहले बता चुका हूं शायद, बता। दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं हो। देव कभी भी मर करके विकलत्रय में जन्म नहीं लेता, है ना। कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। क्या? देव की 5 ही जगह है, या तो एकेंद्री में जाएगा, तो एकेंद्री में भी अनल और अनिल नहीं होगा। क्या मतलब? ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। अनल और अनिल, अनल माने अग्निकायक, अनिल माने वायु कायक। तो अग्नि और वायु कायक नहीं होगा, पृथ्वी कायिक हो सकता है, जल कायिक हो सकता है, और वनस्पति कायिक तो प्रसिद्ध है, फूल वगैरह और वो सब बनते हैं, है ना। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक हो सकता है, अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं होगा। 2 इंद्री नहीं होगा, 3 इंद्री नहीं होगा, 4 इंद्री नहीं होगा, असंगी पंचेंद्री भी नहीं होगा। सैनी पंचेंद्री तिर्यंश हो सकता है और मनुष्य हो सकता है। ये 5 जगह है जहां पे देव जाता है, ऐसा समझ। और इस मामले में देवों से एक कदम आगे है नारकी। क्या? नारकियों को बेनिफिट है। किस चीज का बेनिफिट है? नारकियों को 2 भाव मिलते हैं। नियम से संगी पंचेंद्री होगा, चाहे तिर्यंश चाहे मनुष्य, कोई भी नारकी हो, अगला भाव नियम से संगी पंचेंद्री का होगा। देव तो फिर भी एकेंद्री बन सकता है, नारकी नहीं बनेगा। मैंने सोचो, एक तो नरक में उसके पास मौका है सम्यक दर्शन का, और एक अगले भाव में भी उसके पास मौका है। ये विशेषता सिर्फ नरक गति में है। क्या है समझ में? ललचा मत जाना। क्या? पर्याप्तक ही होगा, अपर्याप्तक भी नहीं होगा, ये भी विशेषता। क्या? नारकी मर के संगी पंचेंद्री पर्याप्तक ही होगा। अभी तो कह रहा हूं कि वो उसको नहीं, ऐसा नहीं है। पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी तो अपर्याप्तक ही कहलाएगा। संगी बनना था उसको, है समझ में। नाम कर्म आदि जो भी थे उसके संगी बनने वाले थे, वो सेठ बना था उसके, लेकिन पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई। वैसे तो पर्याप्तियां पूरी नहीं होती ना, तो कायदे से वहां पे इंद्रियां वगैरह भी पूरी नहीं हो पाती। मन का मिला जो संगी पंचेंद्री तो इसलिए क्योंकि उसके वो कर्म बंधा था, लेकिन पर्याप्तियां जब पूरी नहीं होंगी तो मन कहां से? मन तो आखिरी पर्याप्ति है समझ में। पर्याप्तियों का थोड़ा सा चलो दोहरा लो, बहुत दिन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। संगी पंचेंद्री किस वजह से नाम कहते हैं अपन? मन मिला इसलिए, भूल में। संगी नाम कर्म का उदय, जिसको संगी नाम कर्म जिसके बंधा वो संगी पंचेंद्री कहलाता है। आया समझ में? आप मनुष्य शरीर मिला इसलिए मनुष्य नहीं कहलाते। मनुष्य नाम कर्म ये अपने साथ चल रहा है, मनुष्य आयु चल रही है इसलिए मनुष्य कहलाता है। बात समझ में आई? दोनों में अंतर है। मनुष्य शरीर मिल जाना और मनुष्य आयु या मनुष्य जो भी गति है वगैरह के उसका सेट चलता है पूरा साथ में, उसका उदय होना, दोनों में अंतर। क्या है पर्याप्तियां? आहार, शरीर, इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। श्वासोच्छ्वास हुई माने पर्याप्त, श्वासोच्छ्वास हुई माने जिंदा, ऐसा समझ में। क्या? और वो श्वासोच्छ्वास वो नहीं जो डॉक्टरों को 1 महीने बाद पकड़ में आती है सोनोग्राफी में। यहाँ तो अंतर मुहूर्त में 6 की 6 पर्याप्तियां पूरी होती, अंतर मुहूर्त। समझ में आई बात? श्वासोच्छ्वास आया माने पर्याप्त, श्वासोच्छ्वास नहीं आया उसके वो अपर्याप्त ही चला जाता। कोई एक पर्याप्ति में ही चला जाए
कोई 2 पर्याप्ति पूरी हो तभी चला जाए, है समझ में। आहार माने वो आहार वर्गणाओं का इकट्ठा होना, शरीर लायक सामग्री का कच्चा माल इकट्ठा हो जाना, उसका नाम आहार, आहार पर्याप्ति। उसके बाद शरीर, शरीर मतलब अब उसमें से खल भाग और रस भाग, ऐसे 2 अलग अलग हिस्से होना कि जो कड़क है अपने हड्डी चमड़ी वगैरह इसके लायक सामग्री का वर्गीकरण अलग, और वो जो खून भी जो भी धातुएं वगैरह है उनका वर्गीकरण अलग। तो वो सामग्री अलग अलग हो जाना, उसमें से छटनी हो जाना, उसका नाम शरीर है ना। फिर वैसे वैसा आकार, उस जगह वो निवृत्ति और उपकरण जो बनते हैं वैसी आकृति होना, वो बनने लग जाना धीरे धीरे, उसका नाम है इंद्रिय। ये कब तक होता है काम? अंतर मुहूर्त में। कोई सोचे कि वो सोनोग्राफी में बच्चे के हाथ पांव वगैरह नजर आने लग जाते होंगे तब वो होती होगी पूरी। अरे उसके पहले ही वो अंदर में जो तैयारी हो चुकी है उसकी बात है ये। अरे समझ लो, यहाँ तक वो पर्याप्त तक नहीं। इसमें एक आंवली एक सुनी लेंगे या बड़ा अंतर? नहीं, बड़ा अंतर मुहूर्त नहीं लेंगे इसमें। एक आवली अधिक एक समय यथा योग्य लेना चाहिए, है ना, यथा योग्य लिया जाएगा। आवली से एक समय अधिक से लगाकर जो भी है उसका यथा योग्य है ना, बराबर प्रमाण है नहीं, क्योंकि अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद है। बाकी 48 मिनट वाला नहीं है, इतनी पक्की बात है, क्योंकि 48 मिनट बहुत होते हैं, बहुत से जीवों की तो इतने में आयु पूरी हो जाती है। क्या पर्याप्त तक होकर के बोल रहा हूँ? अरे सीधा सा है, इसकी गणित यूं समझो कि एक मुहूर्त 48 मिनट में शुद्र भाव अपन कितने गिनते हैं? 66,336, ठीक है ना। तो उतने में अपर्याप्त तक मरता है वो। अब 48 मिनट को भाग दो 66,336 से, इतना समझ लो कि इतने में मरा तो वो अपर्याप्त है, उससे अधिक में पर्याप्तियां पूरी हो जाती है, ऐसा समझ लो। उससे अधिक हुआ माने पर्याप्तियां पूरी हो गई, इतना अपन कह सकते हैं इस बार। खैर ये तो प्रकरण नहीं चल रहा था अपना, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है इस बहाने। तो ये पर्याप्तियों की बात है। प्रश्न है क्या किसी को? चलिए तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये अगर विषय सेवन, ये विषय भोग पाप का कारण होता तो जो देव हैं, वो जो इंद्र आदि हैं, अथवा वो भोग भूमि के जीव हैं, वो सारे के सारे कहाँ जाने चाहिए थे? नरक निगोद जाते, वो जाते ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब विषय सेवन से वो पाप का बंधन नहीं। कहा ना, ये धर्म का घात करी बहुत कषाय आदि की प्रवृत्ति सो पाप का कारण है। धर्म का घात करके बहुत कषाय आदि की प्रवृत्ति करे। अब ये बहुत कषाय की प्रवृत्ति क्या है? कोई जीव तो अपने को ऐसा दिखता है कि अरे बहुत सीधे हैं, अच्छा है। अब लेकिन जैसा मान लो उससे कहा जाए कि भैया चलो मंदिर चलो, स्वाध्याय में चलो, अरे नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है यही। अपने को उसको गुस्सा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अभी तो लोगों के दिमाग में कषाय की परिभाषा सिर्फ गुस्से तक ही सीमित है। किसी को गुस्सा करते हुए देखते हैं तो अपन सच से कह देते हैं ये बहुत तीव्र कषाय है, और कोई गुस्सा नहीं, अरे बहुत मंद कषाय, कभी देखा ही नहीं इनको गुस्सा करते हुए। अरे बाकी कषाय भी तो है ना, वो नो कषाय है। उसके अलावा मान माया लोभ है, लोभी जीव को कभी गुस्सा करता हुआ नहीं देखो। क्यों? लोभ है ना उसे तो अपना वो काम निकालना है, अपनी वो वस्तु चाहिए, वो क्यों गुस्सा करने लगे? हाँ, लोभ विपरीत चलेगा, दोनों विपरीत कषाय है। क्रोध द्वेष मूलक है, लोभ राग मूलक है, दोनों में विपरीत प्रवृत्ति है। तो ऐसा नहीं है कि अकेला गुस्सा ही कषाय है, और लोगों के दिमाग में गुस्सा ही मतलब कषाय बस, या कषाय माने गुस्सा, कि ये बहुत तीव्र कषाय है। कि क्यों भैया क्या देखा आपने? कह रहे बहुत गुस्सा करते हैं, एकदम से उफन पड़ता है, क्या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। देखो जो व्यक्ति सीधा होता है ना, सज्जन होता है ना, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और ठंडा भी उतनी जल्दी होता है। तीव्र कषाय की निशानी क्या है? गुस्सा तेज होना, एकदम से भड़क जाना, एकदम से कषाय आ जाना, ये नहीं। वो कषाय कितने लंबे समय तक रही है, ये तीव्र कषाय की निशानी। अंतर समझ में आया? एक तो एकदम से गुस्सा आ गया, लेकिन ठंडा भी हाथों हाथ हो गया, खेद भी हुआ खुद को कि अरे क्या मैं फालतू जरा सी बात पे गुस्सा आ गया, और ऐसा खेद भी होता उसको।
और एक दूसरा जो गुस्से में कुछ किया नहीं ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर भरा हुआ बैठा, बरसों तक वो चले। ये जो अपने क्षमावणी आदि पर्व आते हैं, ये 6-6 महीने, दशलक्षण 5-5 महीने के अंतराल में क्यों? उसका कारण है कि भाई 6 महीने अनंतानुबंधी का संयोजन काल है। 6 महीने में अनंतानुबंधी जुड़ जाती है। अगर किसी की टूटी हो तो उसको जुड़ने न दे, इसलिए वो दशलक्षण पर्व अपन 5-5 महीने के गेप में मनाते हैं। तो अब क्या करो भाई, 5-5 महीने में 10 महीने तो कवर हो गए। अब इधर से छोड़ो तो सीधे 5 और 2 7 महीने का अंतर हो जाता, फिर कैसे कवर करते? इसलिए 5-5 और 2 महीने का हिसाब है। और उसका एक और कारण, अधिक मास और वो होता है ना, तो उसमें वो सब कवर हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब एक अधिक मास भी आ जाए बीच में तो 6 महीने से ज्यादा का गेप नहीं पड़े, इतना मान के चलना। खैर वो बातें अलग है। कुल मिला के बात यह है कि कषाय की अपन बात कर रहे थे, तीव्र कषाय की प्रवृत्ति। तीव्र कषाय किसको कहना? एकदम से किसी कषाय दिखे वो कि नहीं, अंतरंग में कैसी पड़ी है। और अपना उदाहरण दूसरी बात पर था, मंदिर चलने को बोला, स्वाध्याय के लिए बोला। यूं तो बहुत मंद कषाय, लेकिन इनकी धर्म में रुचि नहीं है बिल्कुल भी, धर्म की बात सुनते ही नहीं है, सुहाते नहीं। तो वास्तव में वो तीव्र कषाय है, ये पक्का मान के चलना। अगर धर्म की बात नहीं सुहाती, भले आप ऊपर से उसको बहुत ऐसा अच्छा व्यावहारिक व्यक्ति नजर आता हो, सज्जन नजर आता हो, कभी किसी पर कोई गुस्सा वगैरह करते हुए नहीं दिखता हो, लेकिन पक्का मानना कि वो तीव्र कषाय है। जैसे ज्वर के जोर सो भोजन की रुचि जाए, तैसे कुकर्म के उदय, तीव्र कषाय के उदय, धर्म वचन न सुख। समझ में आ रही है बात? अरे ये सुनना, ये सुनने की रुचि होना, ये अपने आप में मंद कषाय का प्रमाण है। जिसको अगर कषाय तीव्र, वो नहीं सुनेगा, वो क्यों सुनने लगा? सुनने का मतलब पढ़ने से भी लगा लेना। स्वाध्याय की बात कर रहे हैं अपन, अभी सुनने बोलने की बात चल रही है, इसलिए अपन वो कह रहे हैं। बाकी पढ़ने की भी रुचि अगर नहीं हो, सुनने की रुचि नहीं हो, तो समझ लेना कि वो तीव्र कषाय। तो ऐसा जीव धर्म का घात करी बहुत कषाय अधिक की प्रवृत्ति, सो पाप का कारण है। क्या? धर्म का घात करके, जैसे कल भी अपन ने बात की थी, धर्म का स्थान बनाया, लेकिन वहां पे पाप की या विषय भोग की प्रवृत्ति ज्यादा, वो धर्म का घात करके हुआ, वो धर्म का घात हो गया। बहुत कषाय अधिक की प्रवृत्ति सो पाप का कारण है। बहुत कषाय की प्रवृत्ति। अब कषाय की प्रवृत्ति क्या है? कषाय की प्रवृत्ति कैसे दिखती है? गुस्से की तो दिख जाती है खट्टी। मान की कैसे दिखती है? मान के तो इतने उदाहरण अपन ने लिए, ये सोशल मीडिया पे जो अपन चलाते हैं क्या, कि भाई मेरा फोटो चढ़े और लोग मुझे पसंद करें और लोग इतने मेरी तारीफ करें और ये करें वो करें, ये सब क्या है? मैं फोटो खींच करके खुद का चढ़ाता रहूं और देखा ही नहीं, लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है, इतने व्यू ही नहीं मिले, या इतने ही, अभी क्या क्या बोलते हैं उसको, फॉलोअर क्या होता है? कमेंट नहीं आया, लाइक नहीं आया, तो इधर तो अभी तक किसी ने ये क्या है? ये बहुत कषाय की प्रवृत्ति है, ये बहुत कषाय। क्यों? ये पागल हो गया, उसके पीछे पागल हो गया। उससे मिल क्या रहा बता? उससे ना इसका पेट भरेगा, न इसको कुछ रुपए पैसा मिलेगा, न कुछ, कोरा बस एक मान का पोषण। ये मान कषाय की प्रवृत्ति। माया की भी होती है इसी तरह से। लोभ की तो स्पष्ट दिखती है ना, लोभ की तरह तरह से दिख जाती है। अरे ये नहीं, अब तो नए कपड़े लाओ, बहुत दिन हो गए नए कपड़े, बहुत दिन हो गए वहीं घूमने चलो, बहुत दिन हो गए कुछ ये खाओ, ये पियो, ये बनाओ, ये सब क्या है? ये लोभ की प्रवृत्ति है ना। बाकी हास्य आदि में भी लगा लेना अपना हाथ। मैं तो कुछ नहीं पढ़ता, बस वो मैसेज, चुटकुले वाले मैसेज जरूर मजे आते हैं, हास्य की विशेष प्रवृत्ति। ये सब कषायों की अधिकता है क्या, और ये सब घटाने चाहिए। ये सबकी प्रवृत्ति घटनी चाहिए। अपने को असल में विचार करना चाहिए, जैसा तोड़रमल जी ने लिखा ना, लेखा जोखा रखता अपने परिणामों का, वो सब संभाल करके देखे हैं। अपने को विचार करना चाहिए, दिन भर में अपने क्या क्या काम होते हैं, उनमें किन परिणामों में कैसा क्या अपना, मतलब समझ लो पाप रूप प्रवृत्ति कितनी, पुण्य रूप प्रवृत्ति कितनी। रोज नामचे में जैसे
बही खाते में मानते हैं, इतना आया इतना गया। ऐसे रोज अपन सोने के पहले विचार करके देखें, या सुबह उठकर विचार, जब भी समय मिले तब विचार करें, क्या करे ऐसी ऐसी प्रवृत्ति हुई, ऐसी बातें करी, कोई व्यक्ति आया उससे ऐसी बातें अपन ने करी, तीसरे की या अच्छी करी बुरी करी, जो भी विचार करें कि उसमें अपन ने धर्म मार्ग पर कितने लगे और ये कषाय की प्रवृत्ति कितनी थी। ये पंक्ति ध्यान में रखने लायक है। धर्म का घात करके बहुत कषाय अधिक की प्रवृत्ति 100 पाप का कारण है। खाना खाना पाप का कारण नहीं, खाने में कषाय की प्रवृत्ति ज्यादा हो वो पाप का कारण। क्या मतलब? खाने में कषाय की प्रवृत्ति कैसे? अरे नहीं, मुझको तो ये खाना ही खाना है, मेरे लिए तो ये चाहिए ही चाहिए, है ना, ये बनाओ ही सही। अरे भैया अवश्य कि होगा, हमें तो चाहिए। ये खाने में कषाय की प्रवृत्ति। सूर्यास्त के पहले भोजन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ, देर से करेंगे, अभी से ही खा लोगे, ये खाने में कषाय की प्रवृत्ति आया समझ में? किसी भी काम में लगा करके देखें हम, ये कषाय की प्रवृत्ति कैसे चलती है। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? धर्म का घात करी बहुत कषाय अधिक की प्रवृत्ति 100 पाप का कारण है। पाप का कारण वो विषय भोग नहीं है, विषय भोग में कषाय कितनी तीव्र है वो पाप का कारण। अच्छा, जन्मदिन मनाना पाप का कारण है कि नहीं? आदिनाथ जी ने नहीं मनाया, आदिनाथ जी ने नहीं मनाया, वो नीलांजना कब नाच रही थी? जितने भी तीर्थंकरों के तप कल्याणक और जन्म कल्याणक एक हैं, नोट करी बात, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक क्यों? उस दिन वो उत्सव वगैरह सब देखने के बाद उनको विरक्ति आई। आया समझ में? तो जन्मोत्सव मनाते तो थे। अब देखो, जिसकी विषय में प्रवृत्ति होगी वो क्या लेगा? अरे तीर्थंकर ही मनाते थे, हमने मनाया तो क्या बुरा किया? अरे उन्होंने जो कषायों का नाश किया, तू क्या करे? अरे आप तो बिना बात ये सब मनाने की मना करते हो, तीर्थंकर भी तो मनाया करते थे। देखो अब क्या कहें, देखो लौकिक कहावत है, अच्छी नहीं है, लेकिन जिसकी कैसी कैसी नियत है, इसकी नियत कहाँ पर है? समझ में आ गई बात? जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, वो नाली के ऊपर नहीं सोच पाता, उसकी नियत, सुअर की नियत कहाँ रहती है? विष्ठा पर ही रहती है। बस वैसे ही इसकी नियत कहाँ गई? अरे देखो तीर्थंकरों ने भी तो करा, भाई भाई झगड़ा तो क्या बोला? अरे भरत बाहुबली भी तो लड़ा, भरत बाहुबली मुनि भी बने, वो मोक्ष भी गए, वो तो नजर नहीं आया तुझको? वो लड़े, वो नजर आया। इसको कहते हैं विषय भोग में कषाय की प्रवृत्ति अधिक है। जब मैं मेरे कषायों के पोषण के लिए महापुरुषों के उदाहरण लेने लग जाऊं, मैं मेरे कषायों के पोषण के लिए जिनागम को शस्त्र की तरह काम में लेने लग जाऊं, तो समझना कषायों की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है विषय भोग। और ये महापाप के बंध का कारण है। सामान्य रूप से विषय भोग था, वो उतना पाप का बंध का कारण नहीं था, क्योंकि उसमें सामान्य कषाय थी। यहाँ पे कषाय तीव्र हो गए, अधिक हो गई। कितनी बार अपन ये बात करते हैं, अपने को अपनी प्रवृत्ति जिनागम के अनुसार बनानी चाहिए, ना कि हमारी प्रवृत्ति को जस्टिफाई करने के लिए जिनागम का सहारा ले। समझ में आई बात? मैं मेरा आचरण सही है ये बताने के लिए शास्त्र में कुछ कुछ प्रमाण ढूंढूं, मेरी प्रवृत्ति सही सिद्ध करने के लिए शास्त्रों का कुछ आधार लेकर के बोलने लग जाऊं कि देखो देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे एक किस्सा आता है, देखो ध्यान आ गया मुझे, शायद हरिवंश पुराण में है। वसुदेव थे ना, वसुदेव के किस्से पढ़ोगे ना तो कृष्ण के तो कोई किस्से ही नहीं है। वसुदेव के और प्रद्युम्न के इतने किस्से हैं। वसुदेव को जाने कितनी विद्याधर्मियां उठा करके ले गई थी, जाने कितनी। हाँ, वो कामदेव थे, हालांकि ये नारायण थे, ये भी कम नहीं थे, लेकिन इनके इतने किस्से नहीं हुए जितने वसुदेव के और प्रद्युम्न के हुए। तो एक बार क्या हुआ, अष्टानिका पर यात्रा निकल रही थी, धर्म यात्रा, धार्मिक जुलूस, और उसमें वो नर्तकी नाच रही और वसुदेव ने उसको देखा। हाँ, मंदिर में, वो मंदिर का एरिया था सब, वहां पे वो नाचते हुए देखा सब। और वो देखा और फिर दोनों में वो प्रेम प्रसंग बना, विवाह वगैरह हुआ, वो सब हुआ।
अब जिसको पक्ष लेना हो नाच गान का, क्या आप मंदिर में नाच गान की मना क्यों करते हो? देखो ये आया कि नहीं आया प्रकरण, कह रहे फिर हुआ क्या ये भी तो देख, वो बिगड़ा ही ना, वो वसुदेव बिगड़ा ना वहां से, गलत ही तो हुआ, काम अच्छा क्या हुआ उसमें, वो भला काम तो भाई आचार्य ने उस चीज की प्रशंसा की है क्या, ये काम हुआ था ऐसा लिखा है, ये काम हुआ ये सही हुआ है ऐसा थोड़ा लिखा है, और हम क्या पकड़ते हैं ऐसा ऐसा हुआ था देखो लिखा है, अरे हुआ था उसके बाद आगे हुआ तो ये भी था कि रावण उठा लाया था सीता को, तुम भी उठा लाओ, फिर आगे क्या हुआ वो कौन देखेगा? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हमें हमारे आचरण को प्रमाणित करने के लिए शास्त्र नहीं देखना चाहिए, बल्कि शास्त्रों के अनुसार अपना आचरण बनाना चाहिए, ये पद्धति होनी चाहिए। और वहां वो प्रसंग क्या था, वो आचार्य वहां क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसका तो विचार करता नहीं है और बस अपना अपना खुद का पोषण करने लग गया। इसको कहते हैं धर्म का घात करके बहुत कषाय आदि की प्रवृत्ति। सामान्य रूप से नाच गा लेता कोई दिक्कत नहीं थी, अब लेकिन वो नाच गान में किसका पक्ष लिया? तीर्थंकरों का, अथवा ये वसुदेव आदि का जो प्रसंग आया इसका, मैंने तो पुराणों का वो लेकर के उसका पोषण किया। सही बात समझ? तो बहुत कषाय आदि की प्रवृत्ति सो पाप का कारण है, उसमें प्रवृत्ति पाप का कारण है। इंद्रादिक देव व भोग भूमि व तीर्थंकर आदि के विषय सामग्री पाइए, तिनका सेवन भी है, परंतु नरकादिक का कारण पाप का बंध होता नहीं, इनमें से एक भी नरक नहीं जाता। सम्यक दृष्टियों की बात चल रही, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो तीर्थ वो क्या बोलते हैं चक्रवर्ती का नाम आया क्या इसमें? नहीं आया, चक्रवर्ती का नाम ही नहीं आया, ठीक है। इनमें से तो एक भी नहीं जाता नरक, इंद्रादि देव भोग भूमि व तीर्थंकर कोई भी नहीं जाता। बहुरी तंदुल मच्छादिक के बहुत तृष्णाते व पर्वतादिक के मिथ्यात्वादिक के, दो उदाहरण दिए टोडर में। एक के तो तृष्णा बहुत माने कषाय बहुत, दूसरे के मिथ्यात्व, ये बंधन के मूल कारण है दोनों, मिथ्यात्व और कषाय। ये दो के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है जो कोई बंधन करा है। टोडरमल जी ने दूसरा तीसरा अधिकार में बताया ना, ये ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी के उदय, ज्ञानावर्णी का उदय कोई नवीन बंध का कारण नहीं, दर्शनावर्णी का उदय कोई नवीन बंध का कारण नहीं। मोह के योग से, मोह माने ये मिथ्यात्व और कषाय, मोह के संयोग से ये नवीन बंधन करता। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, वहां विस्तार से क्या कहा? तंडुल मच्छादिक के बहुत तृष्णाते हैं, वह पर्वत आदिक के, पर्वत कौन? वही नारद पर्वत, वसु राजा वाला पर्वत आदिक के मिथ्यात्व आदिकते हैं, बहुत विषय सेवन किए बिना ही धर्म का घात करने करी नरक आदिक का कारण पाप बंध हो है। समझ में आई बात? वो तंदुल मत से क्या भोगता, क्या भोगता हो, कितना भोगता? कुछ भी नहीं भोग पाता जाता है ही जरा है। कोरे भाव, सिर्फ वो भाव, उन भावों की वजह से वो नरक निगोद पहुंच जाता, नरक पहुंच जाता साथ में। आया समझ? और ये साक्षात भोगते हुए नजर आ रहे और ये कहीं नहीं जा रहे। तीर्थंकर, भोग भूमि के जीव, इंद्र आदि, इन सबकी अच्छी गति हो रही, इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो रहा। किस वजह से? भावों की वजह से। सारा खेल भावों का है, और भाव कौन से बिगाड़े? वो कषायों की अधिकता, धर्म का घात करके। खास बात है धर्म का घात। धर्म के घात के भाव दो ही तरह के होते हैं, एक तो तीव्र कषाय रूप, एक मिथ्यात्व। जहां मिथ्यात्व का पोषण ज्यादा हो, समझना धर्म का घात कर रहा है। धर्म का घात है स्पष्ट रूप से, भले वो धार्मिक कार्यक्रम का नाम दे। जैसे कई बार अपनी चर्चा होती है, भक्तामर स्तोत्र को लोगों ने ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण का कारण बना लिया, स्पष्ट रूप से बना लिया। है समझ? मुझे विचार है बहुत दिनों से कि कुछ ऐसे 2-3 दिन अलग से विशेष चर्चा करेंगे कभी उस पर, तो कैसे कैसे उसमें क्या छंद है और क्या उसमें वो क्यों लोगों के दिमाग में वो इतना चढ़ा हुआ है, या क्या बात है, करेंगे कभी मौका लगेगा। अब नाम रखेंगे भक्तामर का पाठ, और उसमें काम करेंगे ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण का, तो बोलो ये धर्म हो रहा है कि पाप हो रहा है? है समझ? ये विचार करने लायक बात है कि धर्म नहीं है, चलो साहब पुण्य तो है,
उड़ने से कौन इनकार करेगा? जाते हो ना आप सब बुलावे में? पहले भी 2-3 बार कह चुका हूँ, ये छोड़ो ये आदत, ये अच्छी नहीं है। घरों पे नहीं होता है पाठ भक्तामर का, अकेला हो सकता है, अकेले व्यक्ति का हो सकता है। वो जो पाठ हो रहा है वहां पे जरा सी भी भगवान की भक्ति नहीं है, एक के भी नहीं। कोरा पाठ करते हैं, वहां करते क्या वो? हाँ हाँ आगे आओ आओ बैठो बैठो, इधर भक्तामर बोले जा रहे, इधर आओ बैठो, वो सब हो रहा है, वो खिलाई पिलाई हो रही है, उसी पे ध्यान है, बुलावा क्या बट रहा है देखें, है समझ में आई बात? भक्तामर स्तोत्र है, स्तवन है, स्तुति है, किसके सामने बोली जाएगी? किसकी स्तुति है भाई? जब भगवान की स्तुति भगवान के सामने बोलो ना। आप लोगों को तो ट्रेंड चलाना चाहिए था, भक्तामर का पाठ रखो यहाँ पे, यहाँ है मंदिर में आइएगा, मंदिर में रखा गया है, घरों पे नहीं होते हैं। कहा घरों पे पूजन आदि नहीं होती है, पूजा ही तो है वो भी, और क्या है? पूजा और स्तुति में कोई अंतर है क्या? अभी तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है जाने क्या, पूजा अलग और स्तुति अलग और भक्ति अलग। विचार करना भाई। देखो कहाँ चला गया? हाँ कहते हैं मोटे विषय छूटे नहीं, विषय छूटे बिना धर्म हो ही नहीं, ऐसी आशंका करी धर्म की अरुचि करनी नहीं। ये टोडरमल जी ने ये बात निकाली कि ये प्रश्न खड़ा क्यों हुआ। नहीं तो आप सीधे सीधे छंद पढ़ लो, पता ही नहीं चलेगा कि ये छंद क्यों दे दिया। ये छंद इसलिए दिया गया क्योंकि सामने वाले के दिमाग में ये बात आ गई थी, भाई विषय भोग तो मुझसे छूटेंगे नहीं, तो विषय भोग छूटे बिना धर्म होगा नहीं। अब विषय भोगों से पाप बनता है, वो इसका धर्म का विरोधी है। तो ऐसी आशंका करके धर्म की अरुचि नहीं करनी कि भाई मुझसे नहीं छूटता है, अब एक ही काम कर सकता हूँ, या तो विषय भोग भोग लूं या धर्म भोग लूं। विषय भोग नहीं छूट रहे तो धर्म ही छूटेगा वैसे कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, तो विषय भोगते हुए भी धर्म कर सकता है ना, धर्म का संचय वहां पर किया जा सकता है, ये बात है। ऐसी आशंका करी धर्म की अरुचि करनी नहीं। यहाँ प्रश्न जो ऐसे है तो विषय छोरी मुनिपद काहे को ग्रहण करे हैं? एक मिनट, इसके अंदर ही है ना ये तो? हाँ 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 ठीक है, प्रश्न दे रखा होगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है क्या कि आप कह रहे हो विषय भोगों से पाप नहीं होता है ना। अभी प्रश्न अलग आ गया है थोड़ा। इसके पहले जो बात थी वो इस छंद के पहले की बात थी, अब जो बात खड़ी हुई है वो इस छंद से खड़ी हुई है। छंद में क्या बात आई कि विषय भोग पाप का कारण नहीं है ना। उसमें तो वो जो धर्म का घात करके विषय भोगे तो पाप का कारण है। अब उसने बात पकड़ ली कि विषय भोग पाप का कारण नहीं। कि साहब अगर ये जो सुख भोग ये विषय भोग पाप का कारण नहीं है तो फिर विषय छोड़ी मुनिपद काहे को ग्रहण करे? क्यों फिर ये विषय छोड़ने का उपदेश दिया जाता है? काहे को शिव साधन करते हैं? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर इनसे दुख नहीं होता, अगर इनसे पाप बंद नहीं होता तो तीर्थंकरों ने क्यों छोड़ दिए ये विषय भोग? क्यों वो शिव साधन करते हैं? क्यों संयम से अनुराग करते हैं? मुनिपद काहे को ग्रहण करें? ताका समाधान देखो, नरक तिर्यंच आदि रूप बंध को कारण जो पाप ताका अभाव गृहस्थ अवस्था विषय ही धर्म साधन किए हो है। जवाब कितना संतुलित है देखो। सबसे पहले तो ये समझा दिया उसको कि भाई हम जिस पाप की बात कर रहे थे वो नरक निगोद आदि ले जाने वाला, उस पाप का अभाव तो गृहस्थ दशा में ही हो जाता है। उसके लिए कोई मुनिपद धारण करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? भाई मुनिपद धारण करे बिना नरक निगोद आदि में जाना पड़ेगा ऐसा है क्या कुछ? ऐसा तो नहीं है। फिर से पढ़ता हूं। नरक तिर्यंच आदि रूप बंध को कारण जो पाप, माने ऐसा पाप जिसकी वजह से यह नरक तिर्यंच आदि गति में जाए, ऐसे पाप का अभाव तो गृहस्थ अवस्था विषय ही धर्म साधन किए हो है। वो तो गृहस्थ अवस्था में धर्म का साधन करे तो ही हो जाएगा। परंतु यहाँ स्वर्ग आदि कारण परंपरा मोक्ष को साधे ऐसा धर्म सधे है। कहते हैं धर्म वृद्धि करी जो जीव साक्षात मोक्ष को साध्या चाहे है सो सर्व विषय छोड़ी मुनि पद अंगीकार करे है।
समझ में आई बात? कि तू जिससे घबरा रहा है वो पाप तो गृहस्थ दशा में छूट जाएगा। प्रश्न क्या था? मुनिपद क्यों अंगीकार किया जाता है? कि मुनिपद इसलिए अंगीकार किया जाता है कि अब नरक और तिर्यंत से तो पहले ही बच गए, अब क्या करना कि मोक्ष का साधन करना, और मोक्ष अगर तत्काल ना हो तो भी परंपरा से हो, और तत्काल में तो स्वर्ग आदि हो जाए, ऐसा साधन करना है। तो ऐसा साधन करने के लिए मुनिपद अंगीकार किया जाता है। स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए वो तो अब यूं है, ठीक है मोक्ष नहीं मिला तो ये होगा, है समझ में? तत्काल में ये तो होगा ही होगा, परंपरा से मोक्ष भी सदैव, इसलिए वो मुनिपना धारण किया जाता है। ये बहुत संतुलित जवाब है किस प्रश्न का कि भैया मुनिपद धारण क्यों किया अगर विषय सुख में कोई दिक्कत नहीं थी तो? इसलिए किया क्योंकि उनको मोक्ष जाना। तुझे मोक्ष जाना है तो तू भी छोड़, लेकिन तूने ही पहले कहा था कि मैं तो कमजोर हूं, मैं बड़ी दवाई नहीं खा सकूंगा, तो ये छोटी दवाई दे रहे हैं। तू विषय सुख भोग, लेकिन तू धर्म का साधन करके भोग, धर्म का घात करके विषय सुख मत भोग, ऐसा यहाँ पे आशय। तो जो मोक्ष को साध्या चाहे सो सर्व विषय छोरी मुनिपद अंगीकार करे है। आगे को तर्क करे। अब देखो नया तर्क, नया प्रश्न कि जो शिकार खेलना आदि हिंसादि रूप कार्य ताके भी धर्मवत सुख का कारणपना की सिद्धि है क्या? प्रश्न समझ में आया? शिकार खेलना भी धर्म जैसा ही है। क्यों? आपने सुख का कारण कहा था ना धर्म को, हमें सुख इसमें लगता है। शिकार खेलना उदाहरण दे दिया, इससे सब लगा लेना बाकी। कि तुम कहते हो धर्म में सुख है, धर्म का साधन करने में सुख है, हम कहते हैं खाने पीने में सुख है, खाना पीना भी धर्म जैसा ही है। यह है सामने वाले का प्रश्न। देखो ढंग से पढ़ते हैं। आगे को तर्क करे है जो शिकार खेलना आदि हिंसादि रूप कार्य, पांचों पाप लगा लेना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये पांचों पाप जो हैं ये भी धर्मवत, धर्म के समान सुख का कारण पना की सिद्धि है। कैसे? कि जैसे धर्म पे सुख उपजता कहो हो, तैसे शिकार आदि कार्य भी सुख होता देखिए। मजा आता है ना हमको। अरे हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना, बहुत मजा आता है। कि आप स्वाध्याय करने में मजा बता रहे हो, हम गेम खेलने में मजा बता रहे। तो मोबाइल पे गेम खेलना और स्वाध्याय करना समान। ये सामने वाले का तर्क है, जवाब नहीं है। आया समझ क्या? तो प्रश्न समझ में आ रहा है ना? क्यों कह रहा है वो ऐसा? कि आपने सुख का कारण कहा ना धर्म को, हमको इसमें स्पष्ट सुख नजर आ रहा है, खाने पीने में हमको सुख नजर आ रहा है। मजा आ गया खाकर, मजा आ गया, ये काम करके मजा आ गया। बोलो करते हैं कि नहीं करते? बाजार में ये पता नहीं क्या क्या आजकल तो जाने क्या क्या चीजें चल रही है, क्या फास्ट फूड में जो भी आता है, बर्गर और वो चाइनीज और पिज्जा, क्या अब तो गए जमाने पानी पता से कचौरी के, अब तो ये चीजें ज्यादा चल रही। फिर जिसको जिसका शौक हो, तो साहब आप कह रहे हो धर्म में सुख है, हम कह रहे हैं इनमें सुख है। ये तर्क आज भी प्रासंगिक। बोलो नहीं करते हैं क्या लोग बाग ऐसे? जो विषय सुख के लोलुपी जीव हैं वो तो ये बात कहते ही कहते हैं कि क्या तुम फालतू में इतना टाइम खर्च करते हो, कुछ खाते पीते ही नहीं हो, स्वाद नहीं, जिंदगी में कोई रस ही नहीं है तुम्हारा, है? पूरा नीरस जीवन है, क्या कुछ खाते पीते ही नहीं हो, कुछ खाओ पियो तो मालूम चले। सारे शौक करके एक बार तो सारे शौक करके देखना चाहिए। ये डायलॉग जाने कितने लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने? क्या अरे क्या जीवन जिया आप लोगों? कुछ थोड़ा विषय भोगो, थोड़ा कुछ शौक करके देखो तो पता चले। ये सामने वाले का तर्क है। देखो आगे को तर्क करे जो शिकार खेलना आदि हिंसादि रूप कार्य ताके भी धर्मवत सुख का कारण पना की सिद्धि, ये भी सुख के कारण है ऐसा सिद्ध होता है। जैसे धर्म ते सुख उपजता कहो हो, तैसे शिकार आदि कार्य ते भी सुख होता देखिए। ताते धर्म का घातक आरंभ ते पाप हो है, ऐसा कैसे कहो? अब आया समझ में ये प्रश्न क्यों उठाया गया था? क्योंकि पिछले छंद में ये कहा कि धर्म के घातक का आरंभ करने से पाप होता है, दुख होता है, उससे दुख होता है। विषय भोग से कोई दुख नहीं, विषय भोग से कोई पाप नहीं। भाई आप कह रहे हो ये धर्म के घातक है, ये शिकार खेलना धर्म का घातक है ना,
तो धर्म के घातक हमको तो सुख नजर आ रहा है इसमें, तो आपकी वो बात फेल हो जाती है। जो आपने कहा धर्म के घातक का आरंभ करने से पाप होता है, आया समझ में? कहते हैं इसलिए धर्म का घातक आरंभते पाप हो है, ऐसा कैसे कहो हो जाते हैं पाप का कारण के सुख का कारण पना का विरोध है। जो पाप का कारण है वो सुख का कारण नहीं होना चाहिए ना। हमारे तो ये विषय भोग सुख के कारण बन रहे हैं, यानी कि ये पाप के कारण नहीं है। और अगर आप इसको पाप का कारण कहते हो तो फिर इनसे सुख कैसे हो रहा है? माने आपकी बात फेल हो गई आचार्य की। ये सामने वाले का तर्क है। बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया उसने, और ये आज भी उठता है कि हमें तो इसमें सुख दिख रहा है, आप कह रहे हो इनमें दुख होता है, दुख तो दिख ही नहीं रहा। आ रहा है ध्यान? आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या? राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। तो कह रहा आप बोल रहे हो लेकिन ऐसे सिद्ध तो करो, हमें तो चैन नजर आ रहा है इसमें, हमें तो सुख नजर आ रहा है, आप कह रहे हो कि हम भूल में, कैसे भूल में हैं? तो वो आचार्य देव यहाँ पे उत्तर देंगे। ऐसी आशंका करी ताको निराकरण करत सता सूत्र कहे है। ऐसा भी है, छंद आएगा 28वां, इस छंद की चर्चा अपन कल करेंगे। ये अभी प्रश्न हुआ है, तो इसको ये नहीं समझ लेगा कि यहाँ से ये बात निकली, ये तो प्रश्न खड़ा किया गया है। क्योंकि पिछला जो सूत्र था, छंद था, उसमें ये बात थी कि विषय सुख आदि भोगने में कोई पाप नहीं है, उसमें दुख नहीं है। धर्म का घात करके या धर्म के घातक का आरंभ करने में वो पाप होता है, दुख होता है। तो उसने वो बात पकड़ कि हमको तो इसमें सुख दिखता है, आप इनको धर्म का घातक कैसे कहते हो? ये भी धर्म के समान ही, अथवा अगर ये धर्म के घातक है तो इसे सुख कैसे लग रहा? दोनों तरह के प्रश्न निकाले जाते। इसका जवाब अगले छंद में आएगा 28वें में, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। नंदी शोध करूं